आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 2 से 5 तक अध्ययन करेंगे और इसमें बताई गई सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आगे श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं, कुतः तवा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अश्व गैरम अकीर्तिर्कम। अर्जुन, श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसमें इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है जानते हैं। इदम विशेषण के सहित कश्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे सूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया? आगे जानते हैं, उपर्युक्त में मोह कातर भाव को अनार्य जुष्ट ऐश्वर्य अकीर्ति कर कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने अपने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव में व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? आगे संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी, अतः अब भी संधि कर लें। इसका यह प्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमता है। यह बार बार संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से। आगे श्लोक नंबर 3 में जानते हैं, कलय वयम मां अश्मगमः पार्थ न एतत् तवेयी उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसमें पार्थ समुंदन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्य का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। वह जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उसके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधन करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। यहाँ कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कांप देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े
हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चीत विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और वीरता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। आगे जानते हैं यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है। जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कापुरोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। आगे जानते हैं क्षुद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़े होने के लिए कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रक्त भीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाले सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। आगे जानते हैं चौथे श्लोक के माध्यम से कि भगवान ने इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। कथम भीष्मम अहम शंखे दुर्णम च मधुसूदन इसुभि प्रति योत्स्यामि पुजारणो अरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधन के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधन करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं। यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा। आगे जानते हैं इसु भी पद का क्या भाव है। इसु कहते हैं बाणों को। यहाँ इसु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। आगे 5वें श्लोक में जानते हैं गुरुन अहत्वा ही महानुभवान श्रेयः भोक्तुम वैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कमांतु गुरुन इह एव भुजिये भुगान रुधिर वर्दी गधान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किनका वाचक है। दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा वाहिक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्व और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावान विशेषण सहित गुरुन पद है। आगे जानते हैं यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इसका भाव यह है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज भोगने की अपेक्षा तो वह निंद कर्म भी कहीं अच्छा है। भोगान के साथ रुधिर, प्रदिग्धान और अर्थ कमान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या प्राय है। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी क्या मिलेगा।
न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सीधी ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थ कमान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है। यदि गुरुन के साथ महानुभावन भगवान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कमान धर्म के लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिए अर्थ कमान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। आज अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2 से 5 तक हमने अध्ययन किया और इसमें दिए गए विचारों को जानने की कोशिश किया है, और जो भी इसमें सुविचार आपको पसंद आए हों अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अगले वीडियोज़ में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।